गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग का रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। ये बात मुझे 23 मई वाले असाइनमेंट में पता चला। किसी ने जो क्वेश्चन पूछा था मुझसे, वो क्वेश्चन मैंने वीडियो नंबर 3 में यानी अपने 3rd लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया, सॉल्व किया है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो रिवीजन का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। आपकी प्रॉब्लम बनी की बनी रहेगी, क्योंकि आपको जो बताया जा रहा है, जहां से मेहनत करना है, जहां से ध्यान देना है, वहां से ध्यान नहीं दे रहे हो। जब तक फ्रॉम द बिगिनिंग 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आपको ये रिवीजन का एक चांस मिल रहा है, आप इस रिवीजन का फायदा उठाइए और इस रिवीजन के लेक्चर को देखने के साथ साथ फर्स्ट वीडियो भी देखते रहिए। फिर अगला रिवीजन आएगा, अगला वीडियो, इस तरीके से। तो हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप अपने हिसाब से समझ लो तुम्हें कैसे पढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है। सब कुछ तुम्हारे पास है, बस लापरवाही को अपने पास नहीं रखोगे, बिल्कुल पार्टनरशिप आसान लगेगा। आइए, तो अगर स्टार्टिंग की बात करें, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग इसको समझ लें। लेकिन उससे पहले, चूंकि स्टार्टिंग है आज, तो मैं आपको यह बताऊं कि टोटल हमारे पार्टनरशिप में कितने टॉपिक हैं। देखिए, सिलेबस में फंडामेंटल, गुडविल, रेशियो, रिवैल्यूएशन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इतने मेन टॉपिक हैं जो आपको ध्यान देना है। इन टॉपिक के अंदर भी टॉपिक हैं, ब्रांचेज है, इसके अंदर भी पॉइंट है। ऐसे ऐसे सबके अंदर अंदर भी पॉइंट हैं। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं चलोगे, जंप करोगे, खत्म। तो सिस्टम से चलते हैं। सबसे पहले बात आती है फंडामेंटल की। फंडामेंटल में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी थ्योरी भी होती है, और सारी थ्योरी आपकी कॉपी पे नोटेड है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पीएल एप्रोप्रिएशन और पीएल अकाउंट में डिफरेंस है। इसके पहले तो डीड वगैरह जो बांटते हैं वो तो एक बेसिक चीजें हैं। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के टाइप्स हैं, उसका फॉर्मेट है, डेफिनेशन है। ये कंटिन्यू 2 साल तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो हम लोग फंडामेंटल में शुरुआत करते हैं, और उससे पहले कुछ ओरल बातें कर लेते हैं जो आपके पास नोटेड है आपकी फेयर कॉपी पे। पार्टनरशिप मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया, यानी 1932 एक्ट बनाया गया।
पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, ये कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है, उसी को पहले 1956 बोला जाता था। तो ये सही है कि कंपनी एक्ट 1956 में ही आया है, लेकिन उसमें बार बार जब जब जरूरत पड़ी है तो अमेंडमेंट होता गया। तो जो हमारा लेटेस्ट कंपनी एक्ट वर्जन है 2013। तो जब भी कोई कंपनी एक्ट में कुछ चेंजिंग होती है तो चेंज हो जाता है। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर कितने रहेंगे, ये बात कंपनी एक्ट में लिखी है। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर देन 2% जब कलेक्ट होते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जो मेन उनका रूल्स रेगुलेशन है, कि उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, उनका रेशियो, उनका इंटरेस्ट, उनका सैलरी और कमीशन। यानी पार्टनर कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको रेशियो क्या मिल रहा है, पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी और कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उनके कैपिटल पे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर वो ड्राइंग करेंगे तो कितना % इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। ये मेन पोर्शन होता है जो पार्टनरशिप डीड में जरूर मेंशन होता है। कभी कभी डीड ओरल होता है, लिखना नहीं है। तो जब लिखना नहीं है डीड, तो उस केस में कैपिटल को इक्वल कर लेते हैं, रेशियो को इक्वल कर लेते हैं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई भी सैलरी कमीशन नहीं होता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है। ये सारा मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, आपकी फेयर कॉपी पे है, आप उसे जरूर रीड करें। थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो देखा करो तो आपको समझ में आएगा। आप पेशेंस नहीं रखते हैं, आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तभी ये प्रॉब्लम होती है। तो एक बार अपनी थियरी को रीड करोगे कायदे से, 2-3 पेज की थियरी है, कायदे से रीड कर लोगे हो जाएगा। 10 मिनट टाइम दोगे, एक बार देख लोगे क्या लिखा है, तब ना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से थियरी और स्ट्रांग होती है। तो एक बार थियरी का बेसिक रीड करके आगे बढ़ो, फिर थियरी को बार बार 2 दिन 3 दिन पे देखते रहोगे, थियरी लर्न हो जाएगी और न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाएगा। 20 मार्क्स के आएंगे पार्टनरशिप, और आगे के क्लासेस में तो ये इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो हम बात कर रहे थे पीएल एप्रोप्रिएशन की, और पीएल एप्रोप्रिएशन में जो बातें होती हैं वो इंटरेस्ट और सैलरी कमीशन की बात होती है। इसी को पीएल एप्रोप्रिएशन कहते हैं। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं कहते हैं, एक्चुअल में कहते हैं एप्रोप्रिएशन, लेकिन एप्रोप्रिएशन को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब पार्टनर एडमिट होते हैं, वर्क शुरू करते हैं, तो उनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूट है उस पर उनको इंटरेस्ट कितना % मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा सैलरी और कमीशन कितनी मिलेगी। तो ये जो चीजें मिलती हैं पार्टनर को, ये तभी मिल सकती हैं जब फर्म में प्रॉफिट होगा, और जब फर्म में प्रॉफिट होगा तभी कंट्रीब्यूट होगा। इसीलिए इसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं। इसको चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज करने का मतलब होता है कि आपको लॉस हो तब भी। तो अगर उन्होंने डीड में कहीं ये बात मेंशन कर ली हो कि फर्म में लॉस होगा तभी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, एक अलग बात है। वरना एप्रोप्रिएशन का मतलब यही हुआ कि प्रॉफिट के बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन चीजों का, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट होगा। जैसे सपोज करो कि एक फर्म है, उसने ट्रेडिंग बनाया, तो ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ 1 लाख, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसने पीएल अकाउंट बनाया, इससे प्रॉफिट हुआ 80,000। अगर सोल ट्रेडर होता तो उसका प्रॉफिट है 80,000, लेकिन पार्टनरशिप फर्म है, कई लोग हैं, तो इनका एप्रोप्रिएशन होगा। तो 80,000 ट्रांसफर होगा,
और इनका एप्रोप्रिएशन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन, और फर्म के लिए तो ये लॉस ही है। तो इनका एप्रोप्रिएशन होने के बाद इनका प्रॉफिट हुआ सपोज कीजिए 60,000, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर में, इसी को बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन, और आपकी कॉपी में इसकी भी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन पे कैसे प्रिपेयर होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएल बना होता है, उसके पहले ट्रेडिंग बना होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनता है, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। तो चूंकि पार्टनरशिप फर्म है तो 2 अकाउंट इंक्लूड हो गया। तुम्हारे जो सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट होते हैं ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, तो पीएल के बाद 2 अकाउंट और आ गए, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल, देन लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। तो इस तरीके से आपके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन इस चैप्टर में एक टॉपिक आया। आइए समझते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इससे पहले पीएल बन चुका होता है, तो पीएल का जो प्रॉफिट होता है वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, और अगर डीड में मेंशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक बार समझ लो कि कोई भी अकाउंटिंग फर्म बनाती है, कंपनी बनाती है, बिजनेसमैन बनाता है, सोल ट्रेडर बनाता है, पर्सन नहीं बनाता है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट में है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, वो यही कह रहा है कि सारी अकाउंटिंग फर्म, बिजनेस, कंपनी इनकी होती है, क्योंकि बिजनेसमैन तो मर जाएगा लेकिन बिजनेस कभी नहीं मरता, बिजनेस चलता रहता है। हम लोग किसी शॉप से कोई सामान लेते हैं तो अगर वो सामान खराब है, कोई कंप्लेंट है, तो हम लोग क्या बिजनेसमैन का नेम पूछ करके आए होते हैं क्या? हम लोग बिजनेस का नाम, दुकान का नाम बोलते हैं, फला दुकान से सामान लिए थे, खराब हो गया। हमारे पास जो वाउचर है, कैश मेमो है, उसमें उस दुकान का नाम लिखा, दुकानदार का नाम नहीं लिखा है। तो दुकान का नाम लिखा तो हम दुकान पे गए, जब सामान लेने गए थे तो कोई दूसरा आदमी बैठा था, अभी दूसरा, हमें उससे क्या मतलब दूसरा आदमी बैठा है, मेरे पास वाउचर है, मैं दुकान के पास गया, मैं फर्म के पास गया हूं, मेरी शिकायत कंपनी से है। आप एक सैमसंग का मोबाइल खरीद लीजिए, तो मोबाइल खराब हो जाएगा तो तुम्हारी शिकायत सैमसंग कंपनी से होगी, जो तुमने आज तक देखा भी नहीं होगा कि वो कंपनी कहां पे है, लेकिन तुम्हारी शिकायत सैमसंग कंपनी से होगी, दुकानदार से नहीं होगी। दुकानदार थोड़ी बनाया था मोबाइल, मोबाइल तो कंपनी बना के दी थी, कंपनी उसको सही करेगी। अगर आपको केस करना पड़ गया, ऐसा जरूरत पड़ गया, तो आप केस करेंगे उस सैमसंग कंपनी पे। तो कोई भी अकाउंट बिजनेस बनाता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन लॉस है, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट कहता ही है एक्सपेंस हो तो डेबिट हो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को, बिजनेस को मिलता है, उसके लिए इनकम है, और इनकम कहां होता है? क्रेडिट में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही यही है कि हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं। ये छोटा सा मेरा फॉर्मेट है। अब मेरा क्या है, आप ही का है, जो डिफरेंस आता है प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे ट्रांसफर। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको 1, 2, 3 और 4 आइटम है। चारों आइटम हो सकता है, 3 आइटम हो सकता है, 2 आइटम हो सकता है।
जितने आइटम होंगे आप उसमें सॉल्व कर लीजिए। किसी ने पूछा है कि कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस रिवीजन में कैपिटल रेशियो जरूर आएगा, तो आप उसको भी वॉच करिएगा जिन्होंने भी पूछा होगा। तो जब रेशियो की बारी आएगी हम लोग उसको भी बात कर लेंगे। तो ये हमारा छोटा सा पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है। अब हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल के बारे में। पार्टनर्स कैपिटल इसके दो मेथड हैं, फिक्स मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप मेथड से अप्लाई कर दीजिएगा। और अगर ये नहीं मेंशन है कि किस मेथड से आपको बनाना है, तो आप फ्लक्चुएटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, अगर नहीं मेंशन है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज होता है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बातें मेंशन है जो हमें लगता है कि ये तो फिक्स कैपिटल में ही आता है, तो आपको समझना पड़ेगा अरे यहां तो कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाना पड़ेगा, और लिखा भी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो दी गई है ना वो फिक्स कैपिटल से ही रिलेटेड है, इसलिए फिक्स मेथड अप्लाई करोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही होता है, क्वेश्चन में आपने देखा ही अभी तक, लेकिन किस मेथड से बनाएंगे जैसा मेंशन होगा। आइए हम आपको एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताते हैं। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल। मैं इसे बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं, कॉपी में थियरी में है, लेकिन मैं भी बोल के समझा रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल। यानी फिक्स मेथड के जो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट हैं, अगर दोनों को मिला दो तो फ्लक्चुएटिंग मेथड हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेट एक ही है, डेबिट क्रेडिट में लिखने का रूल एक ही है, लेकिन फिक्स में अलग अलग होता है, फ्लक्चुएटिंग में मिक्स होता है। फिक्स मेथड रखने का फायदा यह होता है कि आपकी जो बेसिक कैपिटल होती है, जो इंट्रोड्यूस कैपिटल होती है, जो कंट्रीब्यूट कैपिटल होती है, वो ऑलरेडी मेंशन होता है उसमें, और वो कंटिन्यू वही कैरी करता चला जाता है। और कभी आपने कैपिटल से कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए तो लेस हो जाएगा। तो 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, जितने भी साल की बात कर लो, कोई पार्टनर चाहेगा ये पता करना कि हमने कितने कैपिटल इंट्रोड्यूस किए थे, तो उसके फिक्स में लिखा रहेगा। फ्लक्चुएटिंग में क्या है कि वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो फाइनल अकाउंट में कि जो सोल ट्रेडर होता है उसकी जो कैपिटल होती है, उस कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हो, ड्राइंग लेस करते हो, तो एक दूसरी कैपिटल आ जाती है। नेक्स्ट ईयर जाते हो, फिर उस कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हो, ड्राइंग लेस करते हो। तो अगर 10 साल बीत जाए, तो अगर आपके आज कैपिटल का बैलेंस 15 लाख रुपए है, तो तुम ये पता करना चाहो कि मेरी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी, तो पहले साल का तुमको कैपिटल अकाउंट निकाल के या बैलेंस शीट निकाल के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बना के चल रहे हो, तो तुम जब भी पता करना चाहोगे, कभी भी ऑडिट में कोई देखना चाहेगा कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो फिक्स मेथड वाला है, तो कैपिटल अकाउंट बना रहेगा इस साल भी, और वही कैपिटल भी मेंशन रहेगा, तो वो देख लेंगे। बाकी दोनों के कोई बहुत फायदे या बहुत नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, और एंट्री करने का रूल्स एक ही है। सो मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट दिखा रहा हूं। सपोज कर लेते हैं कि दो पार्टनर हैं, डेबिट और क्रेडिट।
उनका नाम है ए और बी। कैपिटल अकाउंट में जो चीजें पार्टनर के फेवर की हैं, ये मैं रूल नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में ला रहा हूं। तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल कभी गलत हो ही नहीं सकता। पूरे पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर है, किसी भी चैप्टर का तुम जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे वो कभी गलत होएगा ही नहीं। अगर ये बात दिमाग में रखोगे कि मान लो तुम एक पार्टनर हो, तो जो चीजें तुमको मिलने वाली हैं उसकी एंट्री क्रेडिट में, क्योंकि रूल कहता है, लेजर का रूल कहता है कि कैपिटल अकाउंट का सेम साइड क्रेडिट होता है और हर एक अकाउंट अपने सेम साइड में इंक्रीज होता है। तो अगर उसका सेम साइड क्रेडिट है, अगर वो इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है डेबिट में लेस होगा। तो एक पार्टनर को क्या क्या मिलता है? एक उसकी कैपिटल होती है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उसको सैलरी मिल सकती है, उसको कमीशन मिल सकता है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो और फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा। उसको गुडविल मिल सकता है, जिसको प्रीमियम कहते हैं, मैंने सब लिख दिया कंप्लीट। उसको रिजर्व मिल सकता है। किसी पार्टनर के कैपिटल से डिडक्ट क्या क्या हो सकता है? ड्राइंग अगर उसने कर रखा तो ड्राइंग कैपिटल से लेस हो जाएगी। अगर इसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लग रहा है तो वो भी लेस हो जाएगा। अगर सॉरी एक चीज और, पीएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है वो भी इनको मिलेगा। और अगर लॉस हो गया तो यहां पे, प्रॉफिट हो गया तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। यही हमारा पार्टनर्स कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार और थोड़ा क्लियर, बहुत ऐसा नहीं लिखा इसलिए सुन लीजिए। बाई बैलेंस बीडी जो उनकी कैपिटल है, खुद ही पार्टनर की तो है, उसी का तो हक है उस पर। उसे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, उसको जो सैलरी मिलती है, उसको जो कमीशन मिलता है, उसको जो रिवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट होता है, अगर गुडविल का पैसा मिलता है, प्रीमियम फॉर गुडविल, और रिजर्व का पैसा मिलता है, और कोई पीएल एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट होता है, ये सारे पैसे उसके ऐड में हो जाते हैं। अगर उसने ड्राइंग की रही हो तो लेस कर लेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता लेस कर लेंगे, अगर लॉस हुआ हो तो लेस कर लेंगे। जो डिफरेंस आएगा बैलेंस हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल का बेसिक है। और अगर एक चीज मान लो कि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड का फॉर्मेट है। फिक्स मेथड में क्या है, जो उनकी कैपिटल है ये एंट्री अलग हो जाती है और बाकी सारी एंट्रियां करंट अकाउंट में आ जाती हैं। तो फिक्स मेथड में जो कैपिटल अलग है और बाकी सारी एंट्रियां करंट की होती हैं, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो फ्लक्चुएटिंग हो गया। तो आप ये सोचो कि तुम एक पार्टनर हो, तुमको अगर तुम अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ये मुझे मिल रहा है? जवाब मिलता है हाँ, तो उसकी एंट्री क्रेडिट में। क्या मुझसे लिया जा रहा है? क्योंकि आप जानते हो बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग होते हैं, दोनों एक नहीं होते हैं। मेरी दुकान है, मेरी दुकान नहीं है, मैं उस दुकान में काम कर रहा हूं, इसीलिए मैं उसके होने वाले प्रॉफिट का हकदार हूं। क्योंकि बिजनेसमैन जब मर जाएगा तो उसका बेटा दुकान पे बैठेगा। बिजनेस तुम्हारा नहीं, बिजनेस तो वही है। तो बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। तो एक पार्टनर की हैसियत से जब ये बात को दिमाग में रखोगे तो ये तो समझ में आ ही जाएगा, ये मुझे मिल रहा है या मुझसे लिया जा रहा है। आपको मिल रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है क्रेडिट साइड, और अगर आपसे लिया जा रहा है तो डेबिट साइड। ये दो चीजें आपने आज देखा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और पार्टनर्स कैपिटल। ध्यान नहीं दोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल के क्वेश्चन पूछने के बाद से मुझे समझ में आ गया कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उन्होंने वीडियो पे पक्का नहीं देखा था, देखे होते जरूर बन गया होता क्वेश्चन। तो टाइम के साथ चलिए। कितने घंटे लग रहे हैं आपके? स्कूल आते हो क्या रोज? घर ही पे तो रहते हो। सोच के बैठ लोगे समझ में नहीं आ रहा है
तब कहां से समझ में आएगा। वॉच करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार देखना पड़ेगा। 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो तो होता है, कौन सा बड़ा टाइम लगता है उसमें। इस तरीके से आप ध्यान दीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे सेलेक्टेड ले लेंगे। न्यूमेरिकल्स तो वही होंगे जो एक बार पढ़ चुके हो, फिर भी एक दो कुछ ऐसे लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा। घबराइएगा नहीं, समझ में आएगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा।